बोलने लग गया कि नहीं आप बाहर बैठिए, ऐसा क्यों खाते हैं रेलवे वाले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है फिर से हमारे क्वार्टर से। सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, मुँह हाथ कुछ भी नहीं धोया है और आज हमें जाना है तो जल्दी से पैकिंग करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं, मैं भी उठ चुकी थी, लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, उसमें मुझे टाइम लग गया। तो तब तक मैंने इनको बोला था कि सूटकेस खाली कर दो, क्योंकि हम लोग कल सामान लेकर आए हैं। और गाइस, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम है रेखा, मैं हूँ उत्तराखंड से। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे मूड के साथ। यहाँ पे रूम का हालत तो आप देख ही रहे होंगे, क्या कंडीशन हो गई है, ये देखो कुछ ऐसा है। चलो काम की शुरुआत करते हैं, वैसे ही आप लोगों से बातें करते हैं। तो बक्से के अंदर से सारे कपड़े निकलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमें जाना है घर, तो उसी हिसाब से कपड़े लेकर जाने पड़ेंगे। समझ में आता ही नहीं है सामान क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। अभी यहाँ पे गर्मी है, उधर तो थोड़ी सर्दी ही होगी। फिर सोच रही हूँ कि इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होगी, वैसे बोल रहे सब लोग धूप ही हो रही है उधर भी। देखते हैं क्या होता है, अभी एक दो जोड़ी डाल लेते हैं जो लेकर जाने हैं। और ये है कुछ सामान जो हम लोग लेकर आए थे नेपाल से, वो मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। कुछ लेकर जा रही हूँ और एक दो बैग वगैरह लाई थी मैं गिफ्ट, तो वो भी मैं लेकर जाऊंगी। सबके लिए तो नहीं ला सकते, पर वही है ना, एक दो लोगों के लिए जो जो हो सकता है लेकर आई हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ मैंने क्या की पता है, इतना दुख हो रहा है ना, मैंने अपना जो लकी बैम्बो था उसका पॉट तोड़ दिया। उधर अच्छा खासा हॉल में था, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या ही लगी हुई थी कि मैं इसको बेडरूम में रख कर जाती हूँ, क्योंकि उधर साइड में थोड़ी धूप आती है ना, तो मुझे लगा मैं इधर रख के जाऊंगी तो आने तक सही रहेगा। और लाते लाते ही वो मेरे हाथ से गिर गया, टूट गया। सबसे पहले कांच टूट गया मेरे घर में। पैकिंग कर ही रही थी, तब तक मेरे फ्रेंड लोग आ गए मुझसे मिलने के लिए, तो अभी थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। पैकिंग हो गई है, अभी मैंने इधर काट लिया है सलाद खाना खाने के लिए। यहाँ पे मैंने बनाया है दही का, जो मैं बनाती हूँ हमेशा छौंका लगाकर, इजी और टेस्टी। यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है, खाना रेडी है। मेरे हस्बैंड गए हैं टिकट करवाने के लिए, मतलब टिकट लेने के लिए स्टेशन में। वो 3 बजे की ट्रेन है, तो हमें यहाँ से 2 बजे तक निकलना पड़ेगा। और वैसे तो दीक्षा बोल रहे थे कि खाना मैं बना देती हूँ अभी, फिर मैंने बोला यार अभी टाइम है, मैं बना लेती हूँ खुद। वैसे भी दही था, तो दही का ही मैंने फटाफट से बना लिया, वो बचेगा अभी तो क्या ही करेंगे। खाना लग चुका है, सफ़र करने से पहले ऐसा ही खाना खाना चाहिए गाइस। तो ये है अचार, गोरखा अचार, जो पुण्य दीदी ने कल बना के दिया था, थोड़ा सा खीरा का टाइम है। तो खाना खा के बर्तन वर्तन साफ करके रख दिए हैं। और हाँ, पुण्य दीदी के बर्तन पहुँचाने हैं मुझे अभी। पुण्य दीदी को ऐसे क्या ही दे सकते हो ना, वाई लेकर आई थी वही दे दूंगी बर्तन में डाल के। बना के तो कुछ दे नहीं पाई, अभी जल्दीबाजी में खाना बना के खा के निकल रहे हम लोग। रेडी हो गए, इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है ना, लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं वेटिंग लिस्ट पे हम लोग चढ़ रहे हैं ट्रेन पे। क्या होगा भगवान जाने, कुछ भी नहीं पता आगे। हम लोग निकल गए हैं, बाय 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 बाय। ओके, जल्दी मिलेंगे। हाँ नहीं यार, ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू। न्यू बॉर्न बेबी हजुर, हामी घर गएको, बाय। तिमी जाने आऊ। बाय दाइबो, बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय। निकल पड़े गाइस, यहाँ से तो निकल पड़े, वहाँ क्या होगा। सामान का देखो, ओवरलोड है सामान, हिलाए भी नहीं जा रहा है यार। रेलवे स्टेशन पहुँच गए, इतना भारी सामान लेके एस्केलेटर पे चलना मेरे को इतना डर लग रहा था, पहली बार चढ़ी यार। मतलब खाली तो चढ़ी हूँ, लेकिन इतना सारा बैग उठा के भाई मेरे को लग रहा फंस ना जाए कहीं। तो यहाँ देखो पसीना। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, जो दिया है दाई ने। उधर बैठे हुए, मेरे को तो खाने का मन नहीं है, तो दाई ने अपने हिस्से का दिया है शायद। वैसे मूड खराब हो रहा था, तो खाने का मन तो वैसे नहीं होता, दिमाग खराब होता है, तो खाने का मन तो दूर, कुछ मन नहीं होता। आगे बताएंगे आपको क्या है बात। फिलहाल देखते हैं सिचुएशन कैसा रहता है आगे। बड़ी मुश्किल से अभी खाना खाने के बाद ठिकाना मिला है। आज हमारी ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची है ना इस ट्रेन जर्नी में, मैं बता नहीं सकती। और हाँ, मैं आपको भी बता दूं कि अभी हम बैठे हैं सेकंड एसी में। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो गई
और मैं उठ चुकी हूँ, रात भर मज़े से सोई, मज़ा आ गया। मज़ा तो आया, इसमें भी मज़ा आया। हाँ 3-4 घंटा और लगेगा हमें पहुँचने में, फिर हम पहुँच जाएंगे। 3-4 घंटा। हाँ सेकंड एसी कुछ ऐसा दिखता है गाइस। ये पर्दे लग जाते हैं, फिर आप मज़े से सो सकते हो। हाँ ये सीट भी बड़ा है। थर्ड एसी में फोल्ड होता है तो हम बैठ नहीं सकते, इसमें फिक्स होता है। इसमें सिर्फ 2 ही सीट है, इधर उधर। ब्रेकफास्ट आ गया सुबह सुबह। बताओ कितना अच्छा पैक किया, अंदर 2 ही ब्रेकफास्ट में 2 ही ब्रेड काफ़ी होते हैं। कटलेट को उसमें डालो बीच में और चम्मच से ऐसे ऐसे दबाओ, फिर खाओ तो टेस्टी होगा। थैंक यू। गीजा बट लेसिन छ नि, यहाँ पे मैंने केक बना दिया। बटर मात्र खाऊ तो तिमीहरु कति लेसिन छ गीजा। अलि और किसी को देना बटर नहीं ना, इसको मिक्स करूँगी। देखो कलाकारी पहिला मटर खस्छ त्यहाँ। अरे वाह यार, बड़ा क्विक एक्सन छ तिम्रो त। गुड यार, लो त खाऊ फेरि। ए देखो शाबाश। तो ये देखकर कितने लोग समझ गए होंगे शायद कि हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। जैसे तैसे पहुंच गए गाइस, बड़ी मुश्किल से। तो ये जो मूर्तियां बनी है यहाँ पे, ये है डांडी मार्च से जो गांधी जी ने चलाया था। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता होगा। तो डांडी मार्च से रिलेटेड है ये मूर्तियाँ। अंकल जी बता रहे थे कि इस जगह को 11 मूर्ति के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। भाग्यवान दे दो। क्यों गाइस हमें लेने आ रखी है। कहाँ पे? हमने घर के दरवाजे में निकाल रखी बाहर। तो मैंने इसे बोला ऑटो तो यहीं तक आ गया था। हमने बोला, मैंने बोला सामान तो देखो ये सामान ने बहुत धक्के दे रखे हमको आज। उठा जरा। हेलो हेलो। तो इतना क्या लेके आए हो आप लोग? कपड़े। मेरे को लाइफ में पहली बार रियलाइज हुआ कि हमारे कपड़े ही सिर्फ इतना भारी हो सकते हैं गाइस। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। आते ही गरम गरम खाना मिल चुका है, लग चुका है, इधर देख सकते हो। और हम लोग कैसे बैठे हैं देखो। स्कूल में हम लोग प्रेयर करते, मतलब क्या स्कूल में लंच टाइम ऐसे बैठते थे ना, वैसे बैठे सब लोग लाइन से। रूपा का थाली में नहीं दिखा सकती, बहुत डेंजर थाली में खा रही है आज। खाना पीना खा लिया है और फ्रेश हो गए हैं। फ्रेश करके आई हो ना, अभी नहाए तो नहीं हूँ, बस मुँह हाथ धोया। जैसे यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के लिए इस बार हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है ना, वो सिर्फ हमारे दिल को पता है। मेहनत के साथ साथ जो हमारे पैसे खर्च हुए हैं एक्स्ट्रा, क्या बताएं। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। आए हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी टिकट कंफर्म नहीं है, लेकिन कितने लोगों को पता होगा आप लोगों में से कि आई टिकटिंग होता है जो हम काउंटर पे जाकर लेते हैं। तो उसका जो पे करते हैं हम लोग, उसका रिफंड नहीं मिलता है। हमें रिफंड नहीं मिलता है तो वेटिंग में आप चढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग जा रहे थे हमारे साथ में, तो दाई लोगों ने ट्रेन में भी चढ़ा दिया। वहाँ अंदर जाके भी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमें सीट मिल गई थी, वो खाली सीट थी, हम लोग इसीलिए वहाँ पे बैठे थे। तो उसके बाद टीटी आया हमारे बॉगी से पहले। एक बॉगी था, उसमें किसी के साथ उसकी बहस हुई, मुझे नहीं पता किसके साथ हुई, लेकिन मुझे सिर्फ टीटी की आवाज़ आ रही थी। तो वो कुछ बोल रहा था। उसके बाद वो हमारे बॉगी में आया, हमें पूछा आपका बताओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम आई टिकटिंग वाले हैं, हमारा मतलब कंफर्म नहीं हुआ है। उसने पता है क्या बोला कि बाहर निकल जाइए, ऐसे बोला। मैंने उसको ऐसे देखा, मैं तब तक चुप रही। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि सर अब हम ऐसे ऐसे जॉब करते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें मतलब बैठने दीजिए, क्योंकि अगर सीट खाली है तो हम बैठ सकते हैं, इसमें हमें अलाउड होता है। तो बोलने लग गया कि नहीं आप बाहर बैठिए, ऐसे नहीं मिलेगा, आप लोगों को किसने बता दिया ये वो। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम ऐसे ऐसे जॉब करते। फिर पता क्या बोला उसने, सबसे ज़्यादा घपला आर्मी वाले ही करते हैं। इतना दिमाग खराब हुआ जो मेरा। तो मैंने बोला कि अभी चलती हुई ट्रेन से कौन बाहर उतर सकता है, आप बताइए। बोला कि नहीं ऐसे नहीं होता है, आप लोग ऐसा करते हो, ऐसे चढ़ जाते हैं और बाद में उल्टा ही हमारे पे चौड़ा होते हैं। तो भाई अगर आई टिकटिंग का वो तुम लोगों ने बैठने ही नहीं देना है तो पैसा क्यों खाते हैं रेलवे वाले, सबसे मेन बात तो ये है। तो मैं चुप रही, पहले मैं चुप रही थी, वो मेरे हस्बैंड से बहस कर रहा था। बाद में जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैंने सीधा ये बोला कि हम लोग चढ़े हैं, इस तरीके से जाने का हमें भी कोई शौक नहीं होता, हर इंसान की मजबूरी होती है, वो आपको समझना चाहिए। आप किसी और का गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रहे हो। बोला कि हाँ सब सेम ही होते हैं। मैंने बोला अच्छा सेम ही होता है, इसका मतलब तो अगर आप लोग 2 लोग हो, 2 टीटी है, तो आप लोगों की मेंटेलिटी मतलब सेम होगी, सब लोग एक ही तरह से सोचते हो, आप लोग एक ही जैसा काम करते हो, ऐसे से मतलब
उसके बाद मैंने 2-3 शब्द बोला, मेरे हस्बैंड भी बहुत मतलब गुस्सा हो गए थे। ऐसे वो किसी पे इजीली फायर नहीं होते हैं, लेकिन उस दिन ना इतना बदतमीज से बात किया। तो मैंने बोला आप बोल किस तरीके से रहे हो, चलती हुई ट्रेन से कोई उतर सकता है क्या? मेरे को उस टाइम पे सच में ऐसा लगा था इसने और 2 शब्द बोला ना, फिर तो जो होगा देखा जाएगा, मैं बोलूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। भैया तुम या तो पैसा मत खाओ। उसके बाद पता नहीं उसको क्या फील हुआ, बेइज्जती जैसा फील हुआ होगा, ऐसे हंसने लग गया, कुछ भी नहीं बोला और चला गया वहां से। मेरे को सच में इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसने कुछ नहीं बोला, भगवान का शुक्र है कुछ नहीं बोला, नहीं तो वहाँ पे इतना ड्रामा क्रिएट होता। वो ऐसे स्माइल किया और टेढ़ा स्माइल पास करके चला गया। जो हम बैठे थे वो सीट खाली ही थी। फिर मुझे लगा यार ऐसे बैठना ठीक नहीं है, भयंकर मतलब चलो हमारे साथ वो लोग ऐसा कर रहे हैं, भगवान उनकी फैमिली के साथ भी वैसा कोई करे तो उनको फील होगा कि कैसा होता है। मेरे को ना फालतू मतलब ऐसे बहस करना पसंद ही नहीं, बचपन से ऐसा सिखाया नहीं कि किसी की तुम सीधा लड़ाई करो ये करो। लेकिन हाँ अगर बस से बाहर बात जाती है ना तो फिर मेरे को ऐसा होता है, मेरा तो सिर्फ हाथ उठता है। मैं ऐसा ना किसी की आदत होती है बड़बड़ 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 बोलते रहो, मेरे से वो होता ही नहीं। मेरा गुस्सा अगर सिर में चढ़ गया ना, उसके बाद क्या होगा वो मुझे खुद भी नहीं पता होता। मेरे को बस ये इंतजार था कि वो उधर से और कुछ बोले और उसको मैं जवाब दूं, लेकिन वो बोला ही नहीं, वो निकल गया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कब तक, अभी इतना लंबा सफ़र है। तो मेरे हस्बैंड को कॉल आया एक दाई का, तो ऐसे ऐसे सीट मिल गई। तो दाई ने बोला कि अरे पहले बताना चाहिए था, अगर तुम ऐसा बोलते तो मैं मतलब एक होता है ना बाहर से टिकट करवा देते हैं कोई, तो उनके कोई जानने वाले थे रेलवे में ही। उन्होंने बोला कि मैं वहाँ से पता करता हूँ, अगर हो पाएगा तो हम करवा देंगे। तो दाई ने पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन करके फिर वो सेकेंड AC में, थर्ड AC में था ही नहीं खाली। ओए इन दोनों का यहाँ पे नाटक चल रहा है। मैं इतना सीरियस मैटर पे बात कर रही हूँ, इनको मजाक लग रहा है यहाँ पे। अब देखो 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 नाटक हेरो नहीं है, दांत फूक ले लाई। तो हम लोग ने 2 टिकट लिया, उसका लगा 7,000 रुपये। 6,100 कुछ रुपए पहले ही हम उस टिकट में पे कर चुके हैं, जो आई टिकट, जो हमारा काम ही नहीं लगा। साला जब तुम लोग को चढ़ाना ही नहीं है, पैसेंजर बैठाना ही नहीं है, तो आई टिकटिंग वेटिंग लिस्ट रखना ही क्यों? सिस्टम ही हटा दो ना। उसको गुस्सा ज्यादा इसलिए आ रहा था होगा क्योंकि ई टिकटिंग वाले होते तो वो पैसा एक था मजे से। हमारा आई टिकट था, उसमें वो पैसे भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसका हमारे पास लाइसेंस होता है कि हम चढ़ सकते हैं ट्रेन पे, अगर सीट खाली है हम कहीं पे भी जाकर बैठ सकते हैं। इसलिए उसको ज्यादा वो चढ़ गया। हम लोग थर्ड AC से सेकंड AC में जाने के लिए पता है कितना बॉगी क्रॉस किया, 9-10 बॉगी थे, वो क्रॉस करके उसके बाद हमारा सीट मिला। यार इतना स्ट्रगल मैंने लाइफ में पहली बार किया हुआ ट्रेन में जाने के लिए। टिकट करना हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि उतना लंबा सफ़र है, कोई आके घिच करेगा तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे को किसी से मुंह लगना ही पसंद नहीं है, पहली बात तो। हाँ अगर लगना पड़े तो फिर ढंग से ही लगो। बस तसल्ली ये हुई कि 9-10 बजे के बाद हम लोग तसल्ली से सोए। ओए ये क्या नाटक चल रहा है पे? हाँ तो जोकर है ये लोग एक नंबर के यार, बोल रहे नॉन स्टॉप। भाई मैं तो कभी नहीं बोल सकती ऐसे। ये तो उस इतना बोल रहे, अभी मैं इतना बोलूँ, उस टाइम तो मेरा ना 5 मिनट के अंदर सिर दर्द होने लग गया मेरा गुस्से की वजह से। और मैं बोलने लगूँ ना व्लॉग में, हंसी निकल जाती है। तो एक शब्द को मैं 2 बार 10 बार रिपीट करूंगी तब जाके वो सही होता है, नहीं तो वो भी बेकार ही होता है। पता नहीं कैसे बोलते हैं। यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे भी एक सीन हुआ, क्या बोलो। हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए, उसके बाद मैंने किया इन ड्राइव से वो क्या कहते हैं, हमने कैब बुक करवाई। वो आया भी 5 मिनट लगा के वो आया हमारे सामने, मतलब थोड़ी दूर में था, देख लिया था उसका, हमने कार वगैरह देख लिया था मेरे हस्बैंड ने। उसने कॉल किया कहाँ पर हो, हमने बोला कि हम बाहर है रोड साइड में, हमारे पास 2 लगेज है, आप देख रहे होंगे हम यहाँ पे खड़े हैं, आप इधर आ जाओ। बोला बदतमीज इंसान ने बुकिंग कैंसिल कर दी। इतना गुस्सा आया और कैंसिल किया हमारा बुकिंग। उसके बाद तुरंत 2 सेकंड के अंदर डाल रहा है कि डबल चार्ज करके इतना लगेगा, क्योंकि उसने हमें देख लिया था। उसको ये लगा कि अभी इन लोगों ने जाना तो जाना, ये इतना सारा सामान है, ये लोग इतना ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, गर्मी है वैसे ही हो रही है। तो हमारे सामने आके कैंसिल कर दिया और दोबारा डाल रहा है 500 रुपये में, फिर से डाल रहा है वो बुकिंग के लिए। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मैं भले 1000 रुपये देके दूसरे के साथ चली जाऊँगी, इसके साथ इसकी ये एक्सेप्ट मत करो। मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से ऑटो लिया। ऑटो वाले अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने 350 बोला था, लेकिन हमने 400 रुपये दिया उनको, क्योंकि मजबूरी का उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया ना। हमने 350 में बोला, वो उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। तो इतना दूर आए वो, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि 50 रुपये उन्हें कमाना, वो उनको पता है जो दिन रात गर्मियों में इधर से उधर करना पड़ता है, उन्हें समझ आता है वो चीज़। खाना खा लिया, अभी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। ये सामान वगैरह है, ज़्यादा कुछ तो मैं लाई नहीं हूँ, वही वाई लाई हूँ इस बार, वही बांटते हुए चलूँगी सबके पास। और एक बात
इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कब से वेट कर रही थी इसका वेलकम। ट्राईपोड का। मैं सोच रही थी मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी, बट इन्होंने बोला था कि मेरे पास है एक्स्ट्रा, हाँ तो मैं दे दूंगी। तो मैं वही- कब से वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसको फोन को रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, कोई जगह ही नहीं है, कहीं अटका दो ऐसे बेकार से आते, तो इसीलिए मैं इसका वेट करती हूँ। इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा गाइस, उसके अभी व्लॉग कंटिन्यू आएगा। अभी व्लॉग कंटिन्यू कंटिन्यू रखूंगी तो बोलती हूँ, फिर थोड़ी एनर्जी सारी निकल जाती, पता नहीं कहाँ चली जाती है, और इनको मानना पड़ेगा आपको। कोटि प्रणाम। हाँ, इतना मतलब एनर्जी लगा के इतना बोलते, मैं तो इतना बोल ही नहीं पाती, मेरी तो 2 शब्द बोलूंगी उतने में एनर्जी डाउन हो जाती है। हेलो गाइस, ये बहन है सबसे मेरी। छोटी, और सबसे इसकी छोटी, height सबसे बड़ी। मेरे से सबसे बड़ी लगती है। मैं ये किसी पता नहीं कहाँ से आ गई। सब बचपन में बोलते थे मैं सबसे लंबी होंगी, हाँ मैं ही सबसे छोटी सी, और मेरे को सबसे छोटी मेरी नजर लगा दी। मैं बोलती हूँ मम्मी को, मेरे को नजर लगा दी, आप लोग बोलते थे ये सबसे लंबी होगी, और मैं इतनी सी चुटकी थी। तो अभी खबर मिला है दिल्ली में नया ताजा कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को खत्म करती हूँ, क्योंकि लंबा चौड़ा वीडियो बनाना ठीक भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।